क्या आपको पता है दुनिया का वह देश जहां के हर एक सिविलियन को कुछ टाइम के लिए आर्मी में सर्विस देना कंपलसरी है, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो। दुनिया का वह देश जिसमें 40% फीमेल्स आर्मी में सोल्जर्स हैं। दुनिया का वह देश जिसमें 90% पॉपुलेशन सोलर एनर्जी का यूज़ करती है, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया का वह देश जहां बॉर्डर की रक्षा सोल्जर्स नहीं बल्कि रोबोट करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री माना जाता है। आज बात करने वाले हैं इजराइल द्वारा बनाए गए लेटेस्ट आर्म रोबोट की, जो एक सिपाही की तरह काम करता है, और बात करेंगे इजराइल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। गाजा स्ट्रिप डिस्प्यूट को लेकर इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे वॉर को देखते हुए रिसेंटली इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने एक ऐसे आर्म्ड रोबोट को रिवील किया है जो एक सोल्जर की तरह लड़ सकता है। रोबोट का नाम रेक्स MK2 दिया गया है। बेसिकली देखने में यह एक आर्मी टैंक की तरह लगता है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं। इस आर्म्ड रोबोट में मशीन गन्स, कैमरेज और सेंसर फिट की गई हैं, जो इसे एक एडवांस रोबोट बनाती हैं। कंपनी के डिप्यूटी हेड रानी अवनी के अकॉर्डिंग इस रोबोटिक व्हीकल को इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। रेक्स MK2 में डिफरेंट टाइप्स के सेंसर लगे हुए हैं, जिससे यह सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। लड़ाई के दौरान अगर कोई सोल्जर घायल हो जाता है तो ये रोबोट उसे बैटलफील्ड से वापस ला सकता है। इस आर्म्ड रोबोट में 2 मशीन गन्स फिट की गई हैं, जिससे यह बिना रुके अनेकों फायरिंग कर सकता है। इतना ही नहीं, ये रोबोट वॉरजोन में सोल्जर्स को वेपन्स और खाने पीने की चीज़ें भी सप्लाई कर सकता है। इस रोबोटिक व्हीकल में ऐसे भी फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं जिससे यह एक स्पेसिफिक टारगेट्स पर भी अटैक कर सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 15 सालों में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ द्वारा बनाए गए रोबोटिक व्हीकल में रेक्स MK2 सबसे एडवांस्ड है। वहीं कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में यह एक डेंजरस स्टेप है, क्योंकि लाइफ और डेथ का डिसीजन अब हम मशीन्स के हाथ में दे रहे हैं जो ह्यूमन इंपॉर्टेंस को समझते भी नहीं हैं। बॉनी डॉचैरिटी, जो एक सीनियर रिसर्चर हैं वेपन्स डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स की, उनके अकॉर्डिंग इस टाइप के वेपन्स पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक साबित हो सकते हैं। वो कहती हैं मशीनें मानव जीवन को नहीं समझ सकती और ह्यूमन डिग्निटी को कम करने के साथ साथ ह्यूमन राइट्स लॉज का भी वायलेशन करती हैं। बात करें इजराइल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 50 साल पहले की तुलना में आज ज़्यादा पेड़ हैं। लास्ट 25 सालों में इजराइल ने एग्रीकल्चर सेक्टर में 7 टाइम्स ग्रोथ किया है, जबकि जितना पानी 25 साल पहले यूज किया जाता था, आज भी उतना ही पानी यूज किया जा रहा है। इजराइल अपने खाने की चीज़ों का 93% खुद प्रोड्यूस करता है। खाने की चीज़ों में इजराइल पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट है। इजराइल के 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। जहां सारी दुनिया अपना सैटेलाइट सिस्टम एक दूसरे के साथ शेयर करती है, वहीं इजराइल अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। इजराइल दुनिया का इकलौता देश है जिसका डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया से अलग है। पूरा इजराइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। अगर कोई रॉकेट इजराइल की तरफ आता भी है तो वह हवा में ही नष्ट हो जाएगा। इजराइल इस डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करने पर काम कर रहा है। 15 साल की एज में इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना कंपलसरी है। इजरायली बैंक द्वारा जारी किए गए नोट अंधे भी पहचान सकते हैं, क्योंकि नोट में ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। इजराइल में फीमेल्स के लिए आर्मी में सर्विस देना कंपलसरी है। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में इजराइल काफ़ी फास्ट है। इजराइल की पावर का अंदाज़ा हम इसके इतिहास से ही लगा सकते हैं, जब 1967 में 8 देशों ने इजराइल पर हमला किया था और अकेले इजराइल ने महज 6 दिनों में पूरे वॉर को जीत लिया था। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो।